रामबन के सब डिविजनल गोल के इलाके सिंगलदान में महकमे सेहत की नाअहली की वजह से तिब्बी सहूलियात का फुकदान है। दूर दराज इलाकाजात से अस्पताल पहुंचने पर आवाम को डॉक्टरों की किल्लत और दीगर सहूलियात न मिलने से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सिंगलदान अस्पताल को रेलवे की जानिब से मुहैया कराई गई अल्ट्रासाउंड मशीन की रजिस्ट्रेशन न होने से मशीनें बंद हैं। अस्पताल के लिए मुख्तस 2 एम्बुलेंस में से एक गाड़ी को ड्राइवर ने महकमे की जानिब से कई महीनों से तनख्वाह न देने और गाड़ी पर लगे दीगर अखराजात की रकम वागजार न करने पर अपने घर पर खड़ा रखा है। लोगों ने इन मसाइल को हल करने की अपील की है। मेरा नाम अब्दुल गफार है, तो मैं संगलदान का रहने वाला हूँ। ये एम्बुलेंस संगलदान की ही है, संगलदान अस्पताल की है। तो यहाँ पर 6 महीने हो गए खड़ा, तो इसकी कोई देखभाल नहीं, कोई नहीं। ड्राइवर के साथ कोई मसला है, ड्राइवर के साथ कोई हिसाब किताब है, उसने अपने पैसे लगाकर इसको मतलब काम करवाया, उसका वो पैसा भी नहीं दिया और तनख्वाह भी नहीं दिया। उसके बावजूद ये एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी है। जो यहाँ पे स्टाफ है, स्टाफ की बहुत कमी है। डॉक्टर साहब यहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए। बाकी जो एम्बुलेंस हमें रेलवे ने दी थी, वो एम्बुलेंस भी हमें पता नहीं चल रहा है कि वो एम्बुलेंस ड्राइवर की तनख्वाह आज तक बकाया है। हमें ये अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर 1000 रुपया या 2000 उसकी सैलरी है, वो भी उसको अदा नहीं होती है महीने पे। उसकी 50-60 हज़ार सैलरी बनी है, वो भी आज तक नहीं दी है। उसमें हमारी एम्बुलेंस जो है उसके पास बंद पड़ी है। वो बेचारा गरीब आदमी है, तो हम चाहते हैं कि एम्बुलेंस वाले को पैसे मिले, वो एम्बुलेंस यहाँ पे आए, लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। दूसरी बात, हम रामन साहब से गुजारिश करेंगे कि आपको चालू करनी चाहिए थी, आपको सीज नहीं करनी चाहिए। वो किसी ने कोई वहाँ से नाले से नहीं उठा कर लाई है, वो इरकान रेलवे ने, हिंदुस्तान गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कंपनी है, उसने दी है यहाँ गरीब लोगों को मतलब सहूलियात के लिए। वाडोरा पाइन सोपुर के लोग नाला पहरू के साथ आपाशी पंप लगाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे सैकड़ों कनाल अराजी के लिए आपाशी का इंतजाम होगा। लोगों का कहना है कि आपाशी सहूलत मैसर न होने से वो लगभग 200 कनाल अराजी पर धान की पनेरी लगाने से कासर हैं। लोगों का कहना है कि कुछ बरस कबल तक वो नाला पहरू पर नस पंप के जरिए आपाशी का काम करते थे, मगर हुकाम की लापरवाही से अब काफी अराजी पर काश्त नहीं हो रही है। वाज़ेह है कि यह नाला उसी अराजी के करीब से बहता है और उस पर इरिगेशन पंप नस्ब करना कोई मुश्किल काम नहीं है। पंप ताकि हेको निश रिलीफ मिलित, निश खुशक सैली निश रिलीफ, ये जन कि लूक वरिया परेशान तो मगर क्या करन क्या हेकन वनस वक्त दूर सपदामत। तो वह यी हेचा वन कम से कम अगर गवर्नमेंट पंप दिए तो हेको यह खुशक सैली मा ग, अगर न वो तो ब्रोह कुन मा ग दूर। यहाँ पर हमारा ये दरिया है जो बहुत करीब है हमारे यहाँ फसलों इस खेती के, तो यहाँ पर एक पंप लगाया जा सकता है और उस पंप की वसादत से हमको यहाँ पर आपाशी होके हम फसल उगा सकते हैं, शाली की फसल उगा सकते हैं। तो ये बहुत ईजी है, कोई बड़ा मसला नहीं है। पूरे 2 साल बाद गांदरबल के सयाहती मकामात पर सयाहों का रश देखा जा रहा है। शोबे सयाहत से मुंसलिक लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन यहाँ पुनी वाले इन दिनों अफसरदा दिखाई दे रहे हैं। इन लोगों ने एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इन पुनी वालों का कहना है कि श्रीनगर से आने वाले कैब ड्राइवरों के साथ एजेंट्स ने साजबाज कर रखी है। उन्होंने बताया कि एजेंट घोड़े पर तजवाज ग्लेशियर की सैर कराने के लिए भी भारी फीस सयाहों से वसूल कर लेते हैं, लेकिन उन्हें किराए की काफ़ी कम कीमत अदा करते हैं और उनकी खिदमत हासिल कर लेते हैं। इन पुनी वालों के मुताबिक मुतल्लिका हुकाम घोड़े की सवारी की जायज़ फीस मुकर्रर कराने और तमाम उमूर को रेगुलेट करने में नाकाम रही है, जिसके नतीजे में ड्राइवरों और एजेंटों को गुंजाइश मिल गई है और वो सयाहों को धोखा दे रहे हैं। इन टैटू वालों ने बताया कि इस ज़मन में मुतल्लिका हुकाम से बारहा शिकायत की गई, लेकिन उसके बावजूद भी ताहाल इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई। घोड़े की ये रेट है, वो हमें मिलती नहीं है, कभी 600 कभी 500। तो बिलाए मेहरबानी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, वहाँ पे इंटरनेशनल गुजर मानसबासी हूँ कि इसका बोर्ड होना चाहिए हर जगह में, कि ताकि इन घोड़े वालों को इनकी अपनी रेट मिले। दलाल के साथ ख़त्म होना चाहिए साहब। ये बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है यहाँ पर, और कुछ नहीं। टूरिस्ट भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन गरीब लोग को यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। ड्राइवर मिला होता है, ड्राइवर कस्टमर को वहाँ से उनके हवाला करता है, वो 4000 करता है। जब उनको घोड़े खत्म हो जाते हैं, फिर हमारे घोड़े को 400 रुपये या 4000 रुपये उसमें कोई ड्राइवर खाता है, कोई वो खाता है। घोड़े वाले को कश्मीर में भी आज नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। मुख्तलिफ मकामात पर तकारीब का इनकाद किया गया।
यूपीएचसी नूरबाग में भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने इस तकरीब का इनेकाद किया था। असिस्टेंट डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर निशात मेहमान खुसूसी थी। बेहतरीन कारकर्दगी के लिए कई डॉक्टरों को तहनीत पेश की गई। असिस्टेंट डायरेक्टर ने कहा कि महकमे सेहत यात्रा को पूरा ताउन फराहम कर रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो कोविड SOPs पर अमल करें। एयरपोर्ट जब वो रिसीव होते हैं फ्रॉम टूरिस्ट सेंटर और एयरपोर्ट अप टू बालतल एंड चंदनवारी, जहाँ तक हमारा लास्ट स्पॉट है, अप टू अमरनाथ केव, हमारे सारे डॉक्टर्स पैरामेडिक्स लगे हुए हैं। वो SOPs के बारे में अभी एवरी प्रिवेंटिव मेजर्स उनके पास है, किसी किस्म की दिक्कत कहीं पे भी नहीं है। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा में डॉक्टर्स डे मनाया गया। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर खालिक, सीनियर फिजिशियन डॉक्टर इकबाल, सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर फयाज अहमद वार के अलावा डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर एजाज अहमद भी मौजूद थे। डॉक्टरों ने हलफ लिया कि वह अपने पेशे को मजीद फाल बनाएंगे ताकि मरीजों को अस्पताल में इंसाफ फराहम हो। कोविड के दौरान फौत हुए डॉक्टरों को याद करते हुए कहा गया कि डॉक्टर हमेशा मरीजों को बेहतर इलाज फराहम करने की कोशिश करते हैं। We were assembled, we all have taken an oath that in sport and we are already continuing with this. जो भी पेशेंट हमारे पास आएगा, we will take him as our own and try to treat him as we would like to treat our own relative or our brother, our sister, our mother. We have taken that oath. We will continue to work like that. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। डॉक्टर बदन चंद्र राय के एजाज में यह कौमी दिन मनाया जाता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के प्रिंसिपल और MSGMC ने डॉक्टरों को सर्टिफिकेट और ट्रॉफियों से नवाजा। डॉक्टर बदन चंद्र राय गांधी जी के निजी मालिज थे। बैक वक्त वो एक मशहूर तबीब, माहिर तालीम, मुजाहिद आज़ादी, समाजी कारकुन और सियासतदान होने का एजाज उन्हें हासिल रहा। पेशेंट्स, हॉस्पिटल, यही हमारी लाइफ होती है। यू हैव टू बी वेरी डेडिकेटेड एंड मेटिकुलस इन दिस प्रोफेशन एंड मैं तो बस कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी एंड आई वांट टू थैंक आवर प्रिंसिपल GMC डोडा, आवर मेडिकल सुपरिटेंडेंट, जो कि हमेशा हमारे को सपोर्ट करते हैं हर एक चीज़ में, सो दैट हम अपने मेडिकल कॉलेज को आगे बढ़ा सकें। सेवा साधन है, जितना जिन कैंसर हॉस्पिटल्स उनके नाम के चल रहे हैं, उन्हीं के आंदर में। हाँ, और बड़ी बात है कि वो भारत रत्न अवार्डी भी हैं, उनके नाम से ये जो डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। और इसकी सिग्निफिकेंस अब और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इस कोविड के दौरान जो हम लोगों ने, डॉक्टर्स ने अपनी लाइफ गंवाई है, उनके ऑनर में ये डॉक्टर्स डे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 1 जुलाई को रखा है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने श्रीनगर में खानकाह मोहल्ला का दौरा किया। यहाँ रूहानी आस्थाने पर सालाना उर्स के लिए की जा रही तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। वक्फ बोर्ड, ज़िले इंतजामिया और दीगर सरकारी इदारों की तरफ से यहाँ मुख्तलिफ किस्म के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर सैयद माजिद जहांगीर, वक्फ बोर्ड के तहसीलदार इश्तियाक मोहिउद्दीन और बाजार के मुंतजिम के अलावा मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदे भी अंद्राबी के हमरा मौजूद थे। दरख्शां अंद्राबी ने दरगाह कमेटी और दीगर मुताल्लिकीन के साथ मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की और ज़ायरीन को तमाम तरह की सहूलियात दस्तियाब कराने पर जोर दिया। कल्चरल और समाजी तंजीम वैथ ने अमर बलिदान ट्रस्ट के इश्तराक से वैष्णो देवी दिवस की याद मनाई। माशरे के लिए बिलउमूम और कश्मीरी पंडित बरादरी के लिए ख़ास तौर पर पंडित अमरनाथ वैष्णवी की तरफ से पेश की गई खिदमात पर रोशनी डाली गई। क्रॉनिकल्स ऑफ कश्मीर बायोग्राफी ऑफ लीडर अमरनाथ वैष्णवी के उन्वान से एक किताब का इजरा भी किया। ये किताब बालकृष्ण सन्यासी ने लिखी है। कश्मीरी पंडित समुदाय उनको हमेशा श्रद्धा से याद करता है, क्योंकि उनका योगदान कश्मीरी पंडित समुदाय को आगे बढ़ाने में, उनका उत्साह बढ़ाने में और उनका आत्मसम्मान बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ख़ास तौर से जिस बात को याद किया जाता है वो 1990 के विस्थापन के दौरान जो उन्होंने राहत का काम एक विस्थापित समुदाय को देने का किया, वो हमेशा याद रहेगा और हम उन्हें हमेशा श्रद्धा से याद करते रहेंगे। जो हमारे पंडित वैष्णवी जी हैं, उनको याद करने के लिए साल में एक बार कम से कम इकट्ठे याद करने के लिए हम हर साल 1 जुलाई को वैष्णवी दिवस मनाते हैं। और आज के इस वैष्णवी दिवस पे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनकी बायोग्राफिकल बुक
जो कि बालकृष्ण सन्यासी जी ने लिखी है, उनको हम रिलीज़ करने जा रहे हैं। यात्रियों की सहूलियात के लिए महकमे सेहत पामपुर ने लतापुरा में नेशनल हाईवे पर एक इमरजेंसी मेडिकल सेल कायम की है। वो किसी भी इमरजेंसी के वक्त यात्रियों के लिए 24 घंटे दस्तयाब रहेगी। यहाँ पर एक क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस भी मैसर है। लगाया गया है कि ओनली फॉर यात्रा ड्यूटी, अगर कोई पेशेंट यहाँ पे आएगा तो उनको हमें केयर करना है, कोई बीमार हो जाएगा तो उस यहाँ पर जो हम देख रहे हैं एम्बुलेंस यहाँ पे है, यहाँ पे हमें सब कुछ इंतजाम यहाँ पे ECG है, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की कोई भी परेशानी चाहे कोई भी यात्रा या कोई भी यहाँ पे बीमार हो जाए उसके लिए हम तैयार हैं। जिला सांबा में आज भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा निकाली गई। हर साल की तरह इस साल भी यह एहतमाम किया गया था। ये यात्रा बुधवानी जगन्नाथ मंदिर से शुरू होते हुए मेन सांबा बाजार को गई और फिर दोबारा मंदिर पर आकर खत्म हुई। इस मौके पर DDC समेत कई सियासी लीडरान मौजूद रहे। कि हम सब आज इस यात्रा के माध्यम से पूरे देश भर में जो लोग मैं समझता हूँ गलत राह पे पड़े हुए हैं, जिनकी सोच जो है वो अच्छे कामों से भटककर मैं समझता हूँ एक नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, हम सब आज मिलके इस यात्रा के माध्यम से हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि सब लोग सत्कर्मों में और सत्मार्गों में चलें और भारतवर्ष में शांति हो। जिला कुलगाम में खेलकूद को बढ़ावा देने की गर्ज से यहाँ के एक स्कूल में डिस्ट्रिक्ट वुशु चैंपियनशिप मुनक्किद हुई। इसमें 33 स्कूलों के बच्चे शिरकत कर रहे हैं। जिला वुशु सेक्रेटरी सैयद मुजम्मिल, फाउंडर FSLD आकिब मजीद मौजूद रहे। म्यूनिसिपल काउंसिल कुलगाम के सदर ने वुशु चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। स्कूल इंतजामिया और कई स्कूलों के तलबा व तालिबात मौजूद थे। स्पोर्ट में जाओ लेकिन खुद को फिजिकली फिट रखो, मेंटली फिट रखो, किसी गलत चीज़ डिस्ट्रैक्शन की तरफ नहीं जाना है। जैसे आजकल ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आजकल वो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, वो नहीं लेने हैं। आप काम करें, आप आइए ज्वाइन करें हमें, और इससे हमें बहुत फ़ायदा भी मिलता है। कि देखिए मैंने इससे पहले भी डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप खेली है, उसके बाद मैं स्टेट लेवल भी गया, स्टेट लेवल भी जीता है, तो मैंने नेशनल के लिए भी ट्राई दी है। तो मैं ये बोल रहा हूँ आप भी आइए ज्वाइन करें, इसमें बहुत अच्छे आगे भी जा सकते हैं प्लेयर्स। हमारे यहाँ से बहुत सारे भी चले गए इंटरनेशनल लेवल तक भी, नेशनल लेवल तक भी। ये कहना चाहता हूँ आप आइए ज्वाइन करिए, बाकी स्पोर्ट्स में भी हमारे स्पोर्ट्स में आइए। अगर आप इसमें आएंगे आप मेंटली फिजिकली फिट रहेंगे, आप बाकी सारी जो डिस्ट्रैक्शंस होती है उनसे दूर रहेंगे, और ये आपके लिए आगे जाके भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। मतलब अगर आपको आगे किसी और चीज़ में स्कोप करना है, आपके पास बहुत सारी इसकी पार्टिसिपेंट्स वाली सर्टिफिकेट्स होंगी, वो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। जितने भी बच्चे मतलब दूसरी अनएक्चुअल एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहे हैं, जैसे कुछ भी चीज़ें हैं आप समझ सकते हैं, मैं बोला नहीं चाहता, तो उस सब से मैं चाहता हूँ कि बच्चे दूर हो जाएं, स्पोर्ट्स के तरीके में आएँ, मतलब स्पोर्ट्स में जाएं। मैं खाली वुशु की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी स्पोर्ट हो, किसी भी स्पोर्ट्स में जा सकता है बच्चा, एंड वो फिर उसका आगे है। और हमारी गेम अभी जॉब एसआरओ भी है, अगर सीनियर नेशनल में कोई मेडल लाता है तो उसको एज ऑफ द क्वालिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जॉब भी देती है। पुंछ पुलिस की जानब से मेंढर सब डिवीजन में नौजवानों के लिए वॉलीबॉल टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ इलाकों की टीमों ने शिरकत की। फाइनल मैच मेंढर और सिल्वा की टीमों के माबैन खेला गया। मेंढर की टीम ने कामयाबी हासिल की। SSP पुंछ ने फातेह टीम में ट्रॉफी और 15,000 रुपये नकद और रनर अप टीम को 10,000 रुपये और ट्रॉफी फराहम की। SDPO मेंढर व दीगर अफसरान के अलावा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन मनकोट चौधरी अमानुल्लाह, PDP लीडर मुस्तफ़ा साबिर और दीगर भी मौजूद थे। बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और कॉमन जो हमारे कॉमन सिटीजन थे वो भी आए और कॉमन मैन ने इसका लुत्फ उससे इसका इंजॉय भी किया। इसको मकसद यही था कि यूथ का जो एनर्जी है वो स्पोर्ट्स में कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में रहे। और कैसे आपको आपके वसाइल से मैं बताऊँ कि कुछ गंदे नासिर हैं जो माशरे में नशे का जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। स्पोर्ट्स को हम एक मीडियम मानते हैं